नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज है यहाँ पे 18 मई और शुरू करते हैं 18 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जिसका पहला मार्स रोवर यहाँ पे ज़ुरोंग यहाँ पे लैंड कर चुका है मार्स की सतह पर। तो मैं बता चुका हूं मेरे साथ, इसका यहाँ जो सही आंसर है यहाँ पे क्या देखिए वो है चाइना, या दैट इज चीन। यस, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कि देखिए जो चाइना का पहला जो मार्स रोवर है ज़ुरोंग, वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश है। यस, ये दुनिया का दूसरा देश है। देखिए इससे पहले रशिया भी है, लेकिन रशिया की हम जब बात करेंगे मेरे साथ यूएसएसआर की बात करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे उसके जो सिग्नल्स है वो ब्रेक डाउन कर गए थे। तो आफ्टर यूएसए यहाँ पे चाइना ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। देखिए हम जब बात करेंगे तो चाइना के अंदर हम जब बात की जा रही बच्चे, तो ये जो यहाँ पे देखिए तियानवेन स्पेसक्राफ्ट है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था, और उसी के थ्रू ये जो ज़ुरोंग ये जो रोवर है ना, ये सरफेस से पहुंचा कहां पे, मार्स के। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे कि ये जहां पहुंचा है वो एक एरिया है जिसे बोलते हैं इथोपिया पे प्लेनेटिया। तो इथोपिया प्लेनेटिया वो जो इलाका है वो पहुंचा, और चाइना ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। देखिए हम जब बात करेंगे भी ज़ुरोंग रोवर के बारे में, तो बच्चे देखिए मार्शियन, देखिए जो मार्स की जो सतह है ना, तो मार्स की एटमॉस्फेयर और उसकी जियोलॉजी का अध्ययन करने वाला है। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन करेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे डाटा से कलेक्ट करने वाला मार्स के खासकर एटमॉस्फेयर और उनकी जियोलॉजिकल यहाँ पे पोजीशन को लेके। अगर मार्स की बात की जाए, देखिए मंगल जो ग्रह है, आपको बता दूं मेरे साथियों कि मंगल ग्रह की जब बात करते हैं तो जीवन की संभावना इस ग्रह पे खोजी जा रही है। देखिए मंगल पे जीवन की संभावना खोजने के बहुत सारे कारण भी है। पहला मेन कारण है कि इस पे जो संभावना वो पृथ्वी के जैसे है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है ना, उसी तरह से हमारा जो मार्स प्लैनेट है बच्चे, ये भी देखिए अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, साथ साथ में सीजन चेंज भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस भी है। और सबसे मेन बात क्या है कि अभी देखिए नासा ने यहाँ के एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, ऑक्सीजन को बनाने की जो विधि है ये प्राप्त कर ली है। तो बहुत बड़ी खोज चल रही है मार्स को लेकर। चलिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2020 के लिए यहाँ पे मिस यूनिवर्स का जो ताज है वो किसे दिया गया है, इसे किसे क्राउन किया गया पे मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020। अब देखिए ये इस साल मिला है बच्चे, तो ये सही इसका आंसर है पे एंड्रिया मेजे। हम जब बात करते हैं एंड्रिया मेजे के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इन्हें मिला है यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब, और मैक्सिको की यहाँ पे एंड्रिया मेजे हैं। भारत की यहाँ पे एडलिना यहाँ पे कैस्टिलिनो देखिए यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पे थर्ड रनअप है। और देखिए हम जब बात करते हैं ब्राजील की यहाँ पे जूलिया गामा, तो जूलिया गामा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आई है। तो ये आप देख पाएंगे ये भारत की मेरे साथियों, यहाँ पे भारत के यहाँ पे एडलिन यहाँ पे कैस्टिलिनो जो थर्ड पोजीशन पे है। और हम जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मेजा है जिन्हें इस बार पुरस्कार मिला है, तो इससे पहले जो मिस यूनिवर्स थी वो हम जब बात करते हैं वो थी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की, जिनका नाम था पे जोजीबिन यहाँ पे तुंजी। उनके द्वारा इन्हें यहाँ पे जो क्राउन है वो पहनाया गया है। तो आप इनकी फोटो देख पाएंगे, विश्व सुंदरी बनी है मेरे साथियों, मिस यूनिवर्स बनी है एक्चुअल में देखा जाए तो ये फोटोज हैं इस बार रनअप की, सेकंड रनअप की, और यहाँ पे मिस यूनिवर्स की। चलो भारत की तरफ से बात करते हैं। देखिए भारत की तरफ से विश्व सुंदरियों की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करने वाला हूँ मिस यूनिवर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो का नाम मुझे भी पता है जिनके बारे में जो डिटेलिंग मिल चुकी थी, वो थी यहाँ पे देखिए सुष्मिता सेन जी जो 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, और लारा दत्ता जो 2000 में बनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया वो ये है बच्चे कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने आयुष घर द्वार जो कार्यक्रम है, जो यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पे शुरू किया है। तो इसको शुरू करने वाला भारत का जो राज्य बच्चे वो कौन सा, देखिए हिमाचल प्रदेश है। ये आयुष घर द्वार है क्या, इसको मैं जरा आपको डिटेल से बताता हूं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, आयुष घर द्वार जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है। अब ये है क्या, जरा समझिएगा। देखिए जो होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है उन्हें यहाँ पे देखिए हेल्दी बनाए रखना है बाय प्रैक्टिसिंग योगा, और ये किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद द आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है उनके सहयोग से आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये
हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जिसमें देखिए कहा गया है कि आप बाय द हेल्प ऑफ द योगा अपने शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर में पॉजिटिव वाइब्स आते रहेंगे जो आपको मेंटल स्ट्रेस से फ्री करने वाला है, और ये बहुत जरूरी है इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर। देखिए यहाँ पे डर का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधी बीमारियां तो आपके डर के कारण ही पैदा हो जाती हैं। अगर डर खत्म है तो संभवतः बीमारियों से बहुत जल्दी यहाँ पे देखिए उनसे लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए शिमला का ब्यूटी है पूरा आपको नजर आने वाला बच्चे। हम जब शिमला की बात करते हैं, सॉरी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो बांद्रू दत्तात्रेय जी देखिए पे गवर्नर है, जयराम ठाकुर जी देखिए सीएम है। और हम जब बात करेंगे शिमला देखिए समर कैपिटल है, धर्मशाला पे विंटर कैपिटल है, जो भी यहाँ पे रिसेंटली बनाई गई थी। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला स्क्रीन पर वही है, अभी रिसेंटली किस राज्य ने यहाँ पे लॉन्च किया है कार्यक्रम जिसका नाम है कोविड फतेह कार्यक्रम। तो इससे देखिए फतेह शब्द को आप देख पाएंगे बच्चे, पंजाबी शब्द है फतेह, है ना, फतेह। वैसे पंजाबी तो नहीं, पंजाब में ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या बच्चे, पंजाब राज्य है, यस, पंजाब स्टेट के द्वारा यहाँ पे कोविड फतेह जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। अब आप देख पाएंगे देखिए मिशन फतेह जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया कोरोना वायरस यहाँ पे वॉरियर्स को लेके। चलिए, आपको बता दूं कि इनका एक कार्यक्रम चल रहा है, इनका एक इनिशिएटिव चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। देखिए पिंड मतलब गांव, सिंपल सी बात है। तो जिस प्रकार से हमारे आसपास के एरिया में देखिए विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस को देखिए पंजाब के एरिया में पंजाबी भाषा में कहा जाता है पिंड, है ना, पिंडित है। चलो, तो पिंड यहाँ पे जो मुक्त अभियान है, कोरोना मुक्त पिंड अभियान है, उसी के लिए यहाँ पे जो कोविड फतेह कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। आपको बता दूं मेरे साथियों, जो यहाँ पे मिशन फतेह वॉरियर चलाया गया था, उसके लिए यहाँ पे पंजाब राज्य ने जो एप्लीकेशन बनाया है बच्चे, उसका नाम है कोवा पंजाबी। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी मिशन फतेह कार्यक्रम के लिए। आपको मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, जो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब ने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल जो कोवैक्स अलायंस है उसमें शामिल होने वाला है, और जो यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा इस राज्य के अंदर। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि पंजाब राज्य ने भी हाल ही में अपने 23वां नया जिला घोषित किया, किसे, मलेरकोटला को। और मलेरकोटला बना यहाँ पे 23वां जिला जो संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया था। ये भी मैं बता चुका था आपको कि अमरगढ़ और जो अहमदगढ़ है उसे भी यहाँ पे मलेरकोटला में शामिल किया जाएगा। तो इसके शामिल हो जाने के बाद अब देखिए पंजाब राज्य के अंदर जो जिलों की संख्या बच्चे वो कितने हो गई, यहाँ पे 23 हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए मुख्यमंत्री हैं, बीपी सिंह बदनोरे देखिए यहाँ पे कौन है, गवर्नर है, और 1 नवंबर को इसकी स्थापना की जाती है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिनकी स्थापना पे 1 नवंबर को होती है। मैं आपको इनकी लिस्ट यहाँ पे पहले बता चुका हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे ये है कि किस कंट्री ने अपना नाम विड्रॉ कर दिया है फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से। तो ऐसा करने वाला जो देश है बच्चे वो कौन सा, देखिए नॉर्थ कोरिया है। इसने पहली बार ऐसा नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया ने पहली बार देखिए यहाँ पे अपना जो नाम है विड्रॉ नहीं किया है। तो आप देख पाएंगे कि नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर दिया है अपना नाम फ्रॉम द 2022 वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसकी क्वालिफाइड टूर्नामेंट से, और इसको कंफर्म किया देखिए यहाँ पे एएफसी के द्वारा। आपको बता दो इससे पहले यहाँ पे देखिए टोक्यो ओलंपिक्स जो होने वाले हैं 2021 के, तो उनमें भी देखिए नॉर्थ कोरिया इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो अच्छा खासा देखिए यहाँ पे कंपटीशन है जो कम होने वाला है, और उनका ये बहाना है कोविड-19 को लेके। जो भी इनका देखिए रीजन दिए गए वो कोविड-19 को लेके दिए गए। तो अब देखिए टोक्यो ओलंपिक्स के विड्रॉ के बाद उन्होंने जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर 2022 में, वहां से भी अपने नाम को विड्रॉ कर दिया है। देखिए कतर में होने वाला है बच्चे, याद कर लीजिएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। हम जब बात करते हैं देखिए एएफसी के द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और हम जब बात करते हैं कतर के बारे में, तो ये जो फारस की खाड़ी है जिसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ के अंदर आप देख पाएंगे बच्चे कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पे कतर देश है, और यहाँ पे हम जब बात करते हैं सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से देखिए इसकी जो सीमा है वो मिलती है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल है जिसका नाम है दोहा। बहुत ही फेमस सिटी है विश्व के अंदर, विश्व की फेमस सिटियों में से एक यहाँ पे कौन सी, दोहा। तो दोहा कैपिटल है, यहाँ पे कतर रियाल देखिए यहाँ पे क्या करेंसी है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे किसने देखिए जीत ली है टाइटल को, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। तो इटालियन ओपन 2021 का जो टेनिस टूर्नामेंट है वो किसके द्वारा जीता गया बच्चे, तो ये जीता गया यहाँ पे देखिए राफेल नडाल के द्वारा। यस, तो राफेल नडाल ने देखिए किसको हराया बच्चे, उन्होंने हराया पे नोवाक जोकोविक को।
तो राफेल नडाल ने देखिए नोवाक जोकोविक को हरा दिया है और उन्होंने अब यहाँ पे कैप्चर कर लिया है क्या मेरे साथियों, आप यहाँ पे इटालियन जो यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट है इसको यहाँ पे जीत लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में माइट भी आपसे पूछेंगे। ये देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है बच्चों, कौन से देखिए कुंडोली। और कुंडोली देखिए हम जो बात करते हैं एक बहुत ही फेमस यहाँ पे प्रस्तावित आरक्षित वन है जिसे प्रस्तावित किया जा रहा है रिजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में असम राज्य के द्वारा, चलो इसे प्रस्ताव किया जा रहा है। तो आपको बताना है ये किस राज्य के अंदर है। अब देखो मैंने आपको आंसर तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुंडोली देखिए एक एरिया है जो यहाँ पे रिजर्व बनने वाला है, रिजर्व घोषित किया जाने वाला बच्चे, वो किस राज्य के अंदर देखिए असम राज्य के अंदर है, इन द स्टेट ऑफ द असम। अब आपको बता दूं क्यों फेमस है। ये फेमस है हाथियों के संरक्षण के लिए, फॉर द एलिफेंट कंजर्वेशन। भारत में ना यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर है जो इस कुंडोली यहाँ पे एरिया में बनाया गया है। अब हुआ क्या मेरे साथियों, देखिए पिछले 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जो आकाशीय बिजली है वो गिर रही है, जो थंडर स्ट्राइक्स हो रही है, थंडर लाइट स्ट्राइक हो रही है और यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने से 18 एलिफेंट से जिनका देहांत हो गया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है जो इस एरिया में देखने को मिली थी मेरे साथियों, और 2 दशकों के बाद ये सबसे बड़ी घटना है जो हाथियों के ऊपर की गई है बच्चे। आपको बता दूं देखिए इसी तरह से 2001 के अंदर यहाँ पे देखिए असम के और अरुणाचल प्रदेश के राज्य में यहाँ पे जो देखिए टाइगर रिजर्व पड़ता है नामेरी का, तो 2001 में 21 हाथियों को जहर दिया गया था। कहां पे बच्चे, टाइगर रिजर्व नामेरी के अंदर। और नामेरी और पक्की की हम जब बात करते हैं, नामेरी पक्का इलाका पड़ता है जो असम और अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे 21 हाथियों की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है जो यहाँ पे 2 दशकों में घटित हुई है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से घटित हुई है मेरे साथियों। ठीक है, आप देख पाएंगे कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा आकाशीय बिजली गिरने से मर जाते हैं, तो इस बार ये घटना घटित हुई है कि इसमें हाथियों के साथ में, कहां पे, कुंडोली में। देखिए अब मैं जब बात करूं कुंडोली की, तो असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो मैदान है वहीं पे देखिए कुंडोली है, जिसे भविष्य में ऐसा रिजर्व यहाँ पे बनाने की बात चल रही है और बनाना भी चाहिए कि बहुत मात्रा में फ्लोरा फौना है जो वहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये अगर आपसे पूछें कि कुंडोली किस राज्य में है तो याद कर लीजिए बच्चे किस राज्य में, देखिए असम राज्य के अंदर है। आपको बता दूं देखिए इसी तरह से घटना घटित हुई थी आज से लगभग 1 या 2 वर्ष पहले हम जब बात करते बच्चे, तो बता दूं देखिए आपने गारंटी से इसके बारे में सुना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए हम जब बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, तो केरल के अंदर जो वेलियर नदी पड़ती है बच्चे, वेलियर नदी पड़ती है, तो जो पड़ता है पलक्कड़ जिले में, यस पलक्कड़ जिले में जो घटना याद आ गई है। तो केरल के वेलियर नदी में जो पलक्कड़ जिला है वहां पे देखिए हाथियों को मार दिया गया था। मतलब उन्हें खाना खिलाते समय उनके देखिए सूंड में यहाँ पे देखिए बम लगा दिया गया। जब यहाँ पे खाना खाया तो वो बम फट गया और हाथी की मृत्यु हो गई थी। कितनी शर्मनाक घटना की गई थी यहाँ पे लोगों के द्वारा। तो देखिए इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, आपको बता दो कुछ लोग यहाँ पे शिकार करते हैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे मजे के लिए, और कुछ लोग शिकार करते हैं यहाँ पे हाथी के दांतों के लिए। वैसे बता दो मेरे साथियों कि हाथी के दांतों का कंजर्वेशन किया जा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, और जिसके लिए हाथी के दांतों के लिए इनका शिकार बहुत ज्यादा स्तर पे होता रहा है। आपको बता दो जिस तरह से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, इसी तरह से एलिफेंट कंजर्वेशन भी चलाया जा रहा है। और अगर आपसे पूछें कि भारत के अंदर यहाँ पे एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद कर लीजिएगा पे 12 अगस्त है। ठीक है, जिस तरह से 29 जुलाई यहाँ पे मनाई जाती है पे टाइगर कंजर्वेशन के लिए, यहाँ पे बाघ कंजर्वेशन के लिए, इसी तरह से एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए जो दिवस मनाते हैं बच्चे, जो डे मनाते हैं वो क्या पे देखिए 12 अगस्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि भारत के किस क्षेत्र में हाथियों की संरक्षण, हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और आपने ये तो सुना होगा कि हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के कुछ और होते हैं, खिलाने दिखाने के कुछ और होते हैं। यस, ये आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। चलो, असम से जुड़ी एक और मुख्य घटना वो ये है, मैंने आपको कल बताया था देखिए कि अजंता न्योक यहाँ पे पहली फाइनेंस वुमेन मिनिस्टर बनी है असम राज्य की, है ना। यस, असम की जब बात करते हैं बच्चे तो देखिए दिसपुर यहाँ पे कैपिटल है, 2 दिसंबर को बना था। 33 यहाँ पे देखिए जिले हैं। और हम जब बात करते देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पे देखिए नए सीएम बने हैं, 15वें मुख्यमंत्री असम राज्य के बनाए गए हैं। चलिए, अभी हाल ही में किस व्यक्ति को देखिए इंटरनेशनल यहाँ पे इनविजिबल देखिए जो गोल्ड मेडल 2021 अवार्ड दिया गया है, तो इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 का अवार्ड है। तो ये मिला है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जहां पे रमेश पोखरियाल निशंक जी को। तो
तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है इंटरनेशनल इनविजिबल यहाँ पे गोल्ड मेडल 2021 का अवार्ड, और इन्होंने ये जो अवार्ड है ये डेडिकेट कर दिया है कोविड वॉरियर्स को। हम जब बात करते हैं देखिए इनकी जो यहाँ पे देखिए भूमिका रही है भारत के विकास को लेके, और किस प्रकार से भारत की शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो रूपरेखा है वो बहुत अच्छी तरह से सुधारने का प्रयास किया गया है। उन्हीं के लिए ये सारा का सारा जो अवार्ड है दिया गया है, और ये जो अवार्ड है इन्हें मिला है किससे बच्चे यहाँ पे आपके एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। चलो ठीक है, इसको बाद में बात करते हैं। अच्छा, महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, आप इसे बस इतना याद कर लीजिएगा कि ये जो अवार्ड है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे महर्षि ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब बात करेंगे वो ये है, अभी तक भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत कितने रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे वाईफाई सेवा को शुरू कर दिया है? तो बेटा ये बहुत बड़ा देखिए यहाँ पे स्टेप लिया जा चुका है इंडियन रेलवे के द्वारा कि टोटल भारत के 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं जहां पर आपको फ्री वाईफाई की जो सेवा है वो मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वो ये है बच्चे, देखिए तो यहाँ पे जो 6000वां रेलवे स्टेशन है जहां पे ये सेवा शुरू की गई थी, जो माइलस्टोन है बहुत बड़ा, वो है कौन सा? देखिए झारखंड में पड़ने वाला हजारीबाग रेलवे स्टेशन। तो हजारीबाग जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो पड़ता है धनबाद डिवीजन में, वहां पर 6000वां जो यहाँ पे वाईफाई सर्विस है वो यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, वो यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा 5000वां कहां पे हुआ था? तो 5000वां जो देखिए रेलवे वाईफाई लगाई गई थी बच्चे, वो कहती है देखिए मिदनापुर में, और जो मिदनापुर पड़ता है वो कहता पड़ता है देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पे 5000 लगाया गया था, और इस सारा का सारा जो वाईफाई सर्विस शुरू किया गया ये किया गया देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत में, जिसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे देखिए 2015 में भारत को डिजिटली यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। रिसेंटली अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, देखिए MS नरसिम्हन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो क्या थे बेसिकली? तो बता दो, भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे मैथमेटिशियन थे बच्चे, यहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ पे गणितज्ञ थे। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए मैथमेटिशियन है जिनका नाम है MS नरसिम्हन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दूं कि इनकी थ्योरम है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो थ्योरम आपसे पूछेंगे। तो नरसिम्हम यहाँ पे नरसिम्हम यहाँ पे शेषाद्री यहाँ पे थ्योरम है, और इनके लिए आपको बता दूं मेरे साथियों कि किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ साइंस यहाँ पे MS नरसिम्हन को। जब बात करते हैं MS नरसिम्हन के बारे में, तो बता दो आपको देखिए कि इन्हें यहाँ पे देखिए भटनागर प्राइज मिल चुका है फॉर द मैथमेटिशियन, फॉर द मैथमेटिक्स यहाँ पे 1975 में। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड यहाँ पे एकेडमी अवार्ड मिला है मैथमेटिक्स के लिए 1987 में। इन्हें देखिए यहाँ पे रॉयल सोसाइटी लंदन की यहाँ पे जो फेलोशिप है वो मिल चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसकी फेलोशिप मिलना देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप रॉयल सोसाइटी के अगर मेंबर है ना मैथमेटिक्स को लेके, तो आप विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक है। और 2006 में मिला देखिए यहाँ पे किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज फॉर द साइंस। अगर मैं बात करूं भारत के यहाँ पे सबसे बड़े मैथमेटिशियन के बारे में जो अभी तक इतिहास में मेरे को जाने गए हैं बच्चे, तो वो है देखिए द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। हम जब बात करते हैं बच्चे देखिए तो 26 अप्रैल को इनका देहांत हुआ था और 22 दिसंबर को इनका जन्मदिन बनता है। और आपको बता दूं कि इन्हीं के जन्मदिन को देखिए भारत में यहाँ पे मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में मैथमेटिक्स डे यहाँ पे किसके रूप में मनाया जा रहा है, किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे रामानुजम के रूप में। और मैं बता दूं देखिए इनके जब बात की जाती है, देखिए इनकी जो देहांत है ये बहुत जल्दी हो गया था, मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया ट्यूबरक्लोसिस के कारण। हमने बहुत बड़ा एक हीरा है जो बहुत ही कम आयु में खो दिया था। अगर उस समय स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी अच्छी होती और अगर भारतीय लोगों ने इनके वास्तव में टैलेंट को पहचाना होता, तो शायद यहाँ पे चीजें और ज्यादा अलग हो सकती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस समय भारत की स्थिति थोड़ी अलग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये बनता है देखिए बच्चे कि 18 मई को इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 18 मई को मनाते देखिए यहाँ पे कौन सा, देखिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे, बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसकी जो थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिक्रिएट, ये थीम दी गई है 18 मई 2021 की। ये तो हमने देखिए वर्ल्ड वाइड पढ़ा था। अब भारत की जब बात करते हैं तो आज का जो डे है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है बच्चे क्योंकि आज की जब बात करते हैं 18 मई 1974 की 1974 की, तो 18 मई 1974 को देखिए इंडिया ने अपना पहला जो न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन था वो टेस्ट किया था,
और डॉक्टर पीके अयंगर के द्वारा ये जो बॉम्ब है इसे क्रिएट और डिजाइन किया गया था और डॉक्टर रमन्ना के द्वारा इसके यहाँ पे प्रोजेक्ट हेड बनाए गए थे। हम जब बात करते हैं तो राजस्थान के पोखरण में ही यहाँ पे पोखरण 1 यहाँ पे देखिए बनाया गया था और पोखरण 1 वो 1 है जिसमें भारत ने पहली बार ये साबित कर दिया कि वो भी परमाणु शक्ति है मेरे साथियों। अच्छा, ये सारा का सारा जो देखिए परीक्षण किया गया है, जो सारा का सारा टेस्टिंग की गई है, इसे ऑपरेशन का नाम दिया गया था। इसका ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे कि स्माइलिंग बुद्धा क्या है, तो भारत के द्वारा पहला जो न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट किया गया था पोखरण के अंदर, और यह ऐसा करने वाला विश्व का 6वां देश था। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में देखिए ये जो घटना थी वो घटित की गई थी। मतलब भारत जो परमाणु शक्ति बनाया ना बच्चे, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बना है। देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पर्सनल कोट्स ले रहा हूँ, बहुत फेमस कोट्स ले रहा हूँ किसी व्यक्ति के द्वारा, और उनका संबंध हमारे करंट अफेयर से जरूर होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो इंदिरा गांधी की फोटो लगाई थी कि मैं अपने शरीर का कतरा कतरा इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगी, तो वो इंदिरा गांधी की फोटो मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि आज उनके बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे बता दी है। चलिए देखिए हम जब बात करते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन और है यहाँ पे 6th यहाँ पे यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी जो वीक है वो मनाया जा रहा है 17 से लेकर 23 मई तक। तो अभी देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो यूएन के द्वारा देखिए रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे यूएन ग्लोबल जो रोड सेफ्टी वीक है वो मनाई जा रही है 17 से लेकर 23 मई 2021 तक। और बता दूं कि देखिए हम जब बात करते हैं, फिर से एक किताब बहुत चर्चा में आ चुकी है जिसका नाम है सिक्किम हिस्ट्री ऑफ द इंट्रिक, और यहाँ पे प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा इसको लिखा गया था। आपको पता है कि भारत का 22वां राज्य बना पीछे यहाँ पे कौन सा, सिक्किम। और सिक्किम को देखिए किस प्रकार से भारत का राज्य बनाया गया था, किस प्रकार से भारत ने डोमिनेट किया था, और वहां पे सिक्किम को देखिए महत्वपूर्ण दर्जा दिलाया है वहां की प्रजा के अंदर भी। तो ये सारा का सारा इस किताब में वर्णन किया गया है। चलिए तो ये था बच्चे आज का हमारा करंट अफेयर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके और हमारे इस परिवार के 1 मिलियन होने की खुशी में देखिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा बच्चे। आप इसी तरह से लगातार सपोर्ट करते रहिए, लगातार इसको प्यार देते रहिए ताकि ये और ज्यादा तेज गति से बढ़े और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता चला जाए और बहुत ही ज्यादा ये देखिए तरक्की भी करे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही है यहाँ पे फिजिक्स की भी और यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी की। आज 1 बजे मैं पढ़ाने वाला हूँ देखिए सन के बारे में वाईफाई स्टडी पे, रोज 1 बजे बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। एंड दीज क्लासेस आर फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द ऑल द वन डे एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल से चीजें मिलने वाली है। तो बच्चे बस पढ़ते रहिए, बहुत डिटेल से पढ़ते रहिए। एंड द लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अनअकैडमी पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HT10 एंड सेव मनी। तो साथियों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ नया है आपको जानने को, सीखने को, देखने को जरूर मिला होगा। तो साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे यहाँ पे कल इसी तरह से शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।